फिर वह चाहिए। नौकरी हो, धन संपत्ति को, या फिर किसी का प्यार पाना हो, कुछ भी क्यों ना हो, बस सोने से पहले अगर आपने यह काम कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। आपके आगे आपके शत्रु तक घुटने टेक देंगे। और माताएं बहनों, अगर आज की वीडियो आपने पूरा देख लिया तो मन कर चलिए, आज ही आपका दुर्भाग्य दूर हो जाएगा। बिना कुछ कर भी आपको इतना बड़ा लाभ प्राप्त होगा जिसकी आपने अपने जीवन में कभी कल्पना भी नहीं की होगी। माताएं बहनों, कान खोलकर सुन लेना, आज की यह ज्ञानवर्धक जानकारी कोई मामूली जानकारी नहीं है, बल्कि बहुत ही खास और दिव्य जानकारी है। अभी अभी 2 दिन पहले की कथा में गुरुजी ने बताया है कि सोने से पहले जो माता बहन ऐसा कर लेती है उसको कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती। हर मनोकामना इच्छा 24 घंटे के अंदर ही पूरी हो जाती है। चलिए जान लेते हैं कौन से भी काम है जो रात को सोने से पहले हर सुहागन स्त्री, कुंवारी कन्या या फिर पुरुषों को जरूर कर लेना चाहिए, जिससे कि हर मनोकामना इच्छा पूरी हो जाती है। अगर किसी भी तरह का पुराना कर्ज है अगर आपके ऊपर तो वह भी दूर हो जाता है और हमेशा के लिए आप कर्ज से मुक्त हो जाती हैं। आपकी हर मनोकामना इच्छा पूरी हो जाती है। अगर आप महायोग टीवी चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और महायोग टीवी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसी ही खास और दिव्य जानकारी आप सभी के लिए गुरुजी के से सुनकर आप सभी के लिए हम लेट रहते हैं। इसलिए कमेंट बॉक्स में अभी लिख दीजिए जय माता लक्ष्मी, जिससे कि आपकी हर मनोकामना इच्छा पूरी हो जाए, और साथ में हर हर महादेव भी जरूर लिखें। भक्तों, चलिए जान लेते हैं वह कौन से काम है जिन्हें करने से हर मनोकामना इच्छा 24 घंटे के अंदर ही पूरी हो जाती है। अगर सुहागन स्त्री अगर मन में ठान ली तो वह कुछ भी कर सकती है, इसलिए रात के समय इन कामों को जरूर कर लेना चाहिए। पर कुछ ऐसे भी काम हैं जिन्हें रात के समय भूल कर भी नहीं करना चाहिए। आज की वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे, उसे व्यक्ति को आज लाखों और करोड़ों गुना लाभ प्राप्त होने वाला। चलिए जान लेते हैं। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं अभी कौन से काम है जो रात के समय नहीं करने चाहिए। फिर हम जानेंगे कि वह कौन से काम है जिन्हें करने से मनोकामनाएं चाय पूरी हो जाते हैं, शत्रु तक घुटनों पर आ जाता है और दुनिया आपके तलवे तक चाटने लगती है। अगर आप रात में यह काम कर लेते हो तो माताएं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि रात में झाड़ू नहीं लगाना। रात के समय झाड़ू लगाने को अशुभ माना जाता है, क्योंकि मान्यता है कि इससे घर की लक्ष्मी बाहर चली जाती है। विशेषकर सुहागन स्त्री और कन्याओं को यह काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह घर की समृद्धि और सुख शांति को प्रभावित करता है। वैज्ञानिक रूप से भी रात में सफाई करने से जरूरी चीजें गलती से फेंकी जा सकती हैं, इसलिए घर की सफाई दिन में करना ही उचित माना जाता है, जिससे सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और आर्थिक स्थिति भी मजबूत रहती है। नाखून और बाल नहीं काटना। रात के समय नाखून या बाल काटना पुरानी परंपराओं में वर्जित माना गया है। पहले समय में रोशनी कम होती थी, जिससे चोट लगने का खतरा रहता था। इसके अलावा मान्यता है कि इससे नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और जीवन में बाधाएं आती हैं। खासकर कुंवारी कन्याओं के लिए इसे अशुभ माना गया है, क्योंकि यह उनके भाग्य और सौभाग्य को प्रभावित कर सकता है। इसलिए यह कार्य हमेशा दिन के समय ही करना चाहिए। रात में आईना ज्यादा देर तक न देखना। रात के समय आईने में बार बार खुद को देखना या देर तक देखना अच्छा नहीं माना जाता। मान्यता है कि इससे मन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और भय या भ्रम पैदा हो सकता है। खासकर अकेले में आईना देखने से मानसिक अस्थिरता बढ़ सकती है। सुहागन स्त्रियों और कन्याओं को यह सलाह दी जाती है कि वे रात में आईने से दूरी बनाए रखें और मन को शांत रखें, ताकि सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। भोजन अधूरा छोड़कर सोना। रात में भोजन अधूरा छोड़ना या बिना खाए सो जाना शरीर और मन दोनों के लिए हानिकारक होता है। इससे पाचन खराब होता है और नींद भी सही नहीं आती। धार्मिक मान्यता के अनुसार अन्न का अपमान करने से लक्ष्मी नाराज होती है। इसीलिए सभी को, चाहे पुरुष हो या महिला, रात में संतुलित और पूरा भोजन करके ही सोना चाहिए, ताकि स्वास्थ्य और सौभाग्य दोनों अच्छे बने रहें। देर रात तक जागना और नकारात्मक बातें करना। रात में देर तक जागकर नकारात्मक बातें करना या बेकार की सोच में डूबे रहना मानसिक तनाव बढ़ाता है। इससे जीवन में निराशा और चिंता बढ़ सकती है।
खासकर सुहागन स्त्री और कन्याओं के लिए यह उनके मानसिक संतुलन और रिश्तों पर असर डाल सकता है। रात का समय शांत और सकारात्मक ऊर्जा के लिए होता है, इसलिए इस समय अच्छे विचार और प्रार्थना करना अधिक लाभकारी माना जाता है। रात में कपड़े धोना, रात के समय कपड़े धोना भी कई परंपराओं में मना किया गया है। मान्यता है कि इससे घर की सकारात्मक ऊर्जा कम होती है और आर्थिक हानि हो सकती है। इसके अलावा रात में नमी और ठंड के कारण कपड़े ठीक से सूख नहीं पाते, जिससे स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। इसलिए यह कार्य दिन में करना ही बेहतर होता है। घर के दरवाजे खुले छोड़कर सोना, रात में दरवाजे खुले छोड़ना सुरक्षा के लिहाज से भी गलत है और धार्मिक मान्यता के अनुसार इससे नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश कर सकती है। खासकर परिवार की महिलाओं और कन्याओं की सुरक्षा के लिए यह बहुत जरूरी है कि सोने से पहले सभी दरवाजे ठीक से बंद कर दिए जाएं। इससे घर में सुरक्षा और शांति बनी रहती है। रात में तेज आवाज में झगड़ा करना, रात के समय झगड़ा करना या ऊंची आवाज में बहस करना घर की शांति को भंग करता है। इससे परिवार में तनाव बढ़ता है और मानसिक संतुलन बिगड़ता है। खासकर सुहागन स्त्री के लिए यह वैवाहिक जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इसलिए रात का समय शांति और प्रेम बनाए रखने के लिए होना चाहिए। सोने से पहले नकारात्मक सोच रखना, रात में सोने से पहले मन में नकारात्मक विचार रखना जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। इससे नींद खराब होती है और अगले दिन की ऊर्जा भी प्रभावित होती है। कुंवारी कन्याओं और पुरुषों के लिए यह उनके आत्मविश्वास और भविष्य की सोच को कमजोर कर सकता है। इसलिए सोने से पहले अच्छे विचार, प्रार्थना या ध्यान करना चाहिए। बिना हाथ पैर धोए सोना, रात में बिना हाथ पैर धोए सोना स्वास्थ्य और शुद्धता दोनों के लिए सही नहीं माना जाता। दिन भर की थकान और धूल शरीर पर रहती है, जिससे नींद प्रभावित हो सकती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार भी स्वच्छता से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। इसलिए सोने से पहले हाथ पैर धोकर और मन को शांत करके सोना चाहिए। मनोकामना पूर्ति के लिए दीपक और संकल्प शक्ति का उपाय, रात को सोने से पहले अपने घर के पूजा स्थान में शुद्ध घी या सरसों के तेल का दीपक जलाना अत्यंत प्रभावशाली उपाय माना जाता है। जब आप दीपक जलाते हैं तो यह सिर्फ एक क्रिया नहीं होती, बल्कि यह आपके भीतर की ऊर्जा को जागृत करने का माध्यम बनती है। दीपक जलाते समय अपने मन को पूरी तरह शांत रखें और अपनी मनोकामना को बहुत स्पष्ट शब्दों में अपने मन के भीतर दोहराएं। ध्यान रखें कि आपकी इच्छा सकारात्मक और सच्ची होनी चाहिए। इसके बाद कम से कम 11 या 21 बार अपने इष्ट देव का नाम लें, जैसे कि हनुमान जी, और उनसे सच्चे मन से प्रार्थना करें कि आपकी इच्छा शीघ्र पूरी हो। यह उपाय रोजाना एक ही समय पर करना चाहिए, क्योंकि नियमितता से आपकी मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा एक दिशा में केंद्रित होती है। धीरे धीरे यह प्रक्रिया आपके अवचेतन मन को मजबूत बनाती है और आपके विचार वास्तविकता में बदलने लगते हैं। कुछ दिनों में आपको अपने अंदर आत्मविश्वास और सकारात्मकता का अनुभव होगा, जो आपकी मनोकामना को पूर्ण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गरीबी दूर करने और धन आकर्षण के लिए कपूर साधना। यदि आपके जीवन में आर्थिक तंगी बनी रहती है और धन टिकता नहीं है, तो रात को सोने से पहले कपूर का यह उपाय अत्यंत लाभकारी माना जाता है। अपने घर के उस स्थान पर जाएं जहां आप पैसे या तिजोरी रखते हैं, वहां एक छोटा कपूर जलाएं। कपूर जलाने से वातावरण में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और सकारात्मक कंपन बढ़ते हैं। जब कपूर पूरी तरह जल जाए तो उसी स्थान पर खड़े होकर माता लक्ष्मी का ध्यान करें और उनसे निवेदन करें कि आपके घर में धन का स्थायी निवास हो। इस दौरान मन में यह विश्वास रखें कि आपके जीवन से धीरे धीरे गरीबी समाप्त हो रही है। यह उपाय खास तौर पर शुक्रवार और पूर्णिमा की रात को बहुत प्रभावी माना जाता है, लेकिन इसे प्रतिदिन करने से भी अच्छे परिणाम मिलते हैं। साथ ही यह जरूरी है कि घर में स्वच्छता बनी रहे और पैसे का सम्मान किया जाए, क्योंकि यह सभी बातें धन को आकर्षित करने में सहायक होती हैं। कुछ समय बाद आपको आर्थिक स्थिति में सुधार और नए अवसर मिलने के संकेत दिखाई देने लगेंगे। कर्ज मुक्ति के लिए लौंग और संकल्प का प्रयोग। अगर आप कर्ज के बोझ से परेशान हैं और बार बार प्रयास करने के बाद भी
उससे निकल नहीं पा रहे हैं, तो रात में सोने से पहले लौंग का यह उपाय आपके लिए सहायक हो सकता है। सोने से पहले 1 या 3 लौंग लें और उन्हें अपने तकिए के नीचे रख दें। ऐसा करते समय अपने मन में यह संकल्प लें कि आप जल्द ही सभी कर्जों से मुक्त हो जाएंगे और आपका जीवन आर्थिक रूप से स्थिर होगा। यह संकल्प बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह आपके अवचेतन मन को प्रभावित करता है। पूरी रात ये लौंग आपके पास रहने से नकारात्मक ऊर्जा कम होती है और मानसिक तनाव भी घटता है। सुबह उठने के बाद उन लौंग को घर से बाहर किसी सुनसान स्थान पर फेंक दें या बहते पानी में प्रवाहित कर दें। इस प्रक्रिया को लगातार 11 या 21 दिनों तक करने से धीरे धीरे आपके भीतर आत्मविश्वास बढ़ता है और आप सही निर्णय लेने लगते हैं। इससे आपको नए अवसर मिलते हैं और कर्ज चुकाने के रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। शत्रु से रक्षा और भय समाप्त करने के लिए भक्ति उपाय। यदि आपको लगता है कि कोई व्यक्ति आपके खिलाफ नकारात्मक सोच रखता है या आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो रात को सोने से पहले भक्ति का यह उपाय बहुत प्रभावी माना जाता है। सोने से पहले कम से कम 1 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें या 11 बार श्री राम नाम का जाप करें। हनुमान जी को संकट मोचक माना जाता है और उनका स्मरण करने से व्यक्ति के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बन जाता है। पाठ करते समय अपने मन को पूरी तरह शांत रखें और यह कल्पना करें कि एक दिव्य शक्ति आपको चारों तरफ से सुरक्षित कर रही है। यह उपाय केवल शत्रु से रक्षा ही नहीं करता, बल्कि आपके मन के डर को भी खत्म करता है। नियमित रूप से इस अभ्यास को करने से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आप किसी भी परिस्थिति का सामना करने में सक्षम हो जाते हैं। धीरे धीरे आपके जीवन से नकारात्मक लोग और परिस्थितियां दूर होने लगती हैं। शत्रु बाधा समाप्त करने के लिए सरसों तेल दीपक उपाय। रात में सोने से पहले सरसों के तेल का दीपक जलाकर उसे घर के दक्षिण दिशा की ओर रखना एक शक्तिशाली उपाय माना जाता है। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो लगातार किसी न किसी बाधा या विरोध का सामना कर रहे हैं। दीपक जलाने के बाद उसके सामने कुछ समय शांत बैठें और अपने मन में उस समस्या या व्यक्ति का नाम लें जो आपके लिए बाधा बन रहा है। फिर ईश्वर से प्रार्थना करें कि आपके जीवन से सभी बाधाएं समाप्त हो जाएं और आपको शांति और सफलता प्राप्त हो। ध्यान रखें कि इस उपाय को कभी भी किसी के बुरे के लिए नहीं करना चाहिए, बल्कि केवल अपनी रक्षा और सकारात्मकता के लिए करना चाहिए। यह उपाय आपके चारों ओर मौजूद नकारात्मक ऊर्जा को कम करता है और आपके जीवन में संतुलन लाता है। कुछ दिनों तक लगातार करने पर आप महसूस करेंगे कि परिस्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में आने लगी हैं और विरोध करने वाले लोग भी शांत हो रहे हैं। घर में सुख शांति और धन वृद्धि के लिए नमक जल उपाय। रात को सोने से पहले गुनगुने पानी में 1 चुटकी नमक मिलाकर हाथ पैर धोना एक बहुत ही सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय माना जाता है। दिन भर हम कई तरह की ऊर्जा और परिस्थितियों से गुजरते हैं, जिनका असर हमारे शरीर और मन दोनों पर पड़ता है। नमक को नकारात्मक ऊर्जा को खींचने वाला तत्व माना जाता है, इसलिए जब आप नमक मिले पानी से हाथ पैर धोते हैं तो यह दिन भर की थकान, तनाव और नकारात्मकता को दूर कर देता है। इस प्रक्रिया के दौरान अपने मन को शांत रखें और यह भावना रखें कि आपके जीवन से सभी परेशानियां धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। इसके बाद अपने इष्ट देव का स्मरण करें और अपने घर में सुख शांति और समृद्धि की कामना करें। नियमित रूप से यह उपाय करने पर आपके मन में स्थिरता आएगी, नींद अच्छी होगी और घर का वातावरण भी सकारात्मक बनेगा। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि घर में झगड़े कम हो रहे हैं और आर्थिक स्थिति भी बेहतर हो रही है। भाग्य जागरण और सफलता के लिए तांबे के जल का प्रयोग। रात को सोने से पहले तांबे के बर्तन में स्वच्छ पानी भरकर अपने सिरहाने रखना और सुबह उठकर उसे पी लेना एक प्राचीन और प्रभावी उपाय माना जाता है। तांबा एक ऐसा धातु है जो शरीर की शुद्धि और ऊर्जा संतुलन में मदद करता है। जब आप रात भर तांबे के पात्र में रखा पानी सुबह पीते हैं तो यह आपके शरीर के विषैले तत्वों को बाहर निकालने में सहायक होता है और आपकी पाचन क्रिया को भी सुधारता है। सोते समय इस पानी को रखते हुए मन में यह संकल्प लें कि आपका भाग्य हर दिन बेहतर हो रहा है और आपके जीवन में